दामादों का मसला अपनी जगह है, सियासत का अपनी जगह है, मगर मेरा वजदान कहता है कि चीफ ऑफ दामाद हमारे बगैर नहीं चल सकेंगे। सबसे पहले तो मेरा मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप इतनी बातें करते हैं, हमारी बातें नहीं पहुंचती, जब रिकॉर्ड देखते हैं तो आप बोल रहे होते हैं। आप ज़रा खामोशी से, चूँकि मियाँ साहब ने केस को ब्रीफ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह इन्होंने कोर्ट को मुतमईन किया, पूरे हवाला जात के साथ, पूरी स्टडी के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है, नेब अगर 10 इंक्वायरीज़ भी करें तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी लीगल टीम के सरबराह जो मियाँ अली साहब हैं उनको, और उन्होंने बड़े एहसन तरीके से इस केस को किया। आपने पूछा कि मानसरा में कोई इंक्वायरी शुरू है, इंक्वायरी नहीं है। एक ग्रेड 22 का अफसर रिटायरमेंट के बाद बच्चों, भाइयों और एहलिया के साथ वो अब लोगों की ज़मीनों को सारा दिन फारग होता है, उनको कुरेदता रहता है कि कहाँ मुझे 1 मरला मिलेगा, कहाँ मुझे 2 मरले मिलेंगे। तो वो उस सिलसिले में मेरे वालिद की एक ज़मीन थी, उस पर उन्होंने कहा जी इस पर तिम्मा नहीं कटा हुआ। हालांकि मैं 1872 से उस ज़मीन का रिकॉर्ड देखा, वो अंग्रेज़ की ज़मीन थी, सल्तनत बरतानिया की थी। 1872 में उन्होंने अपने वफादारों को 1946 में जो शामलात थी उसको इंतकाल कर दिया। फिर आगे अंग्रेज़ के मराहत याफ्ता तबके ने नस्ल दर नस्ल उसको खानगी तकसीम में तकसीम करते गए और बेचते गए। वो मेरे वालिद साहब ने आज से कोई 26-27 साल पहले ख़रीदी हुई थी। और मसला ये है कि अब सिर्फ वो ज़मीन है जिस पे तामीरात नहीं हुई, बाकी हो चुकी है। वो खाली प्लॉट देकर ग्रेड 22 के उस अफसर के मुंह में पानी आ गया और उसने उस पर मुकदमा शुरू कर दिया। और मुकदमे की कोई ऐसी बात नहीं है। असल में वो ग्रेड 22 का अफसर जब सर्विस में नहीं गया था तो वो पाकिस्तान के एक अक़लीती गिरोह का वकील बना था और मानसरा बार ने उससे बायकॉट किया था। फिर उसी अक़लीती गिरोह की इमा पर, उसकी सपोर्ट पर, उसकी हमायत पर अंदरूने खाना उसको एक आला मुकाम दिया गया। और वो आज जहाँ जहाँ भी मेरे ख़िलाफ़ केस है, मेरी पार्लियामेंट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की 2 तकरीरें और उसके बाद जो मैं करारदादें लेके आया हूँ, वो अक़लीती ग्रुप कहीं ना कहीं मेरे मुकदमात में पीछे नज़र आ रहा है। और मानसरा में 110% अक़लीती ग्रुप ने अपने एक पुराने नमक ख्वार को आगे किया और मेरे ऊपर एक ज़मीन का केस शुरू कर दिया। हालांकि वो ज़मीन मेरे वालिद की है और हमें हिस्से में मिली हुई है। उस केस को हम इंशाअल्लाह ताला फेस करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि उस ग्रेड 22 के अफसर की एहलिया मोहतरमा अपनी एक फुफोजात बहन को फ़ोन करती हैं कि खुदा के लिए अपने दामाद को कहो कि सफदर को 145 इसकी ज़मीन पर लागू हो, वो सारा अटैचमेंट 145 की करे। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया कि एक ग्रेड 22 के अफसर की बीवी अपनी फुप्पो की बेटी आलिया शाह को फ़ोन करती है कि अपने दामाद को कहो कि ये 145 अटैचमेंट की कार्रवाई करे। और ऊपर नीचे हमें सुने बगैर 10 2 फैसले हमारे ख़िलाफ़ आ जाते हैं। उनको भी हमने चैलेंज किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये तो एक कानून है कि एक पार्टी को भी सुना जाए, दूसरी को भी सुना जाए। वो मुझे ये लगा कि शायद 1947 से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, गोरों की हुकूमत थी और उसमें इस तरह के फ़ैसले होते थे। ये फ़ैसले हम नहीं होने देंगे। आज ग्रेड 22 के अफसर को मैं कहता हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, ये दहशतगर्दी में भी उनके ख़िलाफ़ FIR हो गई है, कब्ज़ा ग्रुप में भी हो गई है, और तुम्हारी सर्विस के बलबोते पर तुमने अपने फादर इन लॉ को कश्तरा स्कैंडल में बचाया। अरबों रुपए की करप्शन हुई, लेबर कानूनी बनाई गई, पैसा खाया गया। अब मैं चेयरमैन नेब को कहता हूँ, आपको हम ही नज़र आ रहे हैं, क्या वो कश्तरा कॉलोनी नेब कब उसको प्रोब करेगी, कब उसकी इंक्वायरी करेगी, कब अरबों रुपया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को वापस होगा। वो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। एक आम सी ज़मीन जो दरिया के बुर्द ज़मीन थी, उसके मुख्तलिफ इंतकालात अपने रिश्तेदारों के नाम करके उसका रेट बढ़ाया। फिर एक पॉपुलेशन के मिनिस्टर से साजबाज करके उस ज़मीन को एक्वायर किया गया लेबर कॉलोनी के लिए, और उसके बाद उसमें से कोई मिनिस्टर ने पैसा खाया,
कोई ग्रेड 22 के अफसर के साथ ससुर ने खाया और ग्रेड 22 का अफसर अपने ससुर को बचा गया एंटी करप्शन से, अब नेब से नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी तराना हो तो खड़े हो जाते हैं, जब पाकिस्तान जिंदाबाद हो तो फिर सिलसिला कट जाता है। मगर आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए, दामादों का मसला अपनी जगह है, सियासत का अपनी जगह है, मगर मेरा वजदान कहता है कि चीफ ऑफ दामाद हमारे बगैर नहीं चल सकेंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।